अच्छा, आज हमारी मतलब पीपीटी की हमारी क्लास नंबर 5 है। और आज के क्लास में हम कुछ मतलब नया करवाएंगे। कल के क्लास में हमने मतलब डिफरेंट चीज़ें करवाई थी। ये सारे टेम्पलेट थे, मैंने आप लोगों के सामने डिज़ाइन की हुई थी कि ये सारे टेम्पलेट्स आपने किस तरह डिज़ाइन करने होते हैं। और मैंने आपको तरीक़ेकार सारी चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है। लाइक ये है, ये हमने बनाया था, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये सारे हमने खुद बनाए थे। और आप लोगों के सामने ही मैंने बनाए हैं, ठीक है। फिर आप लोग ये ना कह देना कि सर आपने ये किस तरह बनाई। तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी और आप लोगों ने देखी भी थी कि किस तरह हमने इसको बनाया और किस तरह हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये तो एक बेहतरीन टेम्पलेट है। इस तरह की टेम्पलेट अगर आप नेट से उठाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि हर चीज़ को तरीका मतलब बनाने का तरीका सीख लो। अभी ये मैंने देख लिया इंटरनेट पे, तो मुझे क्या जरूरत कि मैं इसके $5 या $6 पे करूँ उनको और मेरे पैसे मतलब अंग्रेजों को चले जाए। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को खुद क्रिएट कर दूँ, ठीक है। तो हम कोर्स इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज़ को हम खुद क्रिएट करेंगे। तो कल वाले मतलब कि उसमें हमने थोड़ा बहुत ये किया हुआ था। और ये प्रेजेंटेशन हम अपने कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ पढ़ेंगे और हमारे पास आज के कोर्स में कंटेंट में क्या है। वैसे मैंने देखा नहीं है कल के बाद प्रेजेंटेशन ये भी हमने किया था। सेक्शन 1 जितनी भी चीज़ें थे, ओपनिंग पावर पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें हमने करवाई थी। और अगर आपको फिर भी मसला आ रहा हो, स्पेशली जो लोग मतलब कि वो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको भी कोई मसला अगर हो तो काइंडली आप जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो आप मुझसे उसके बारे में भी पूछ सकते हो। तो बाकी ये चीज़ें हैं लाइक सेलेक्ट अ प्रेजेंटेशन टाइप, एडिट टेक्स्ट, बिल्ड अ प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें भी हमने कल डिस्कस की हुई थी, ठीक है। और अभी आते हैं हम मतलब इस इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट कैसे कहते हैं? शॉर्टकट जिस तरह आपको पता है कि शॉर्टकट को ही कहते हैं एक इजी वे। बंदे की जो चीज़ लाइफ मतलब इजी बना देती है तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। हम डेली लाइफ में भी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ शॉर्टकट यूज करें। मैं अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से और इजीली समझा सकूं, ठीक है। मैं यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग बाद में आपको मसले ना हो। आप लोग ये ना कहो सर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह करता हूँ। ग्राफिक डिजाइन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक लेट्स सपोज इसकी कलर मैंने क्या की, इसको मैं करता हूँ रेड कलर और इसको मैं करता हूँ ये वाला। कुछ और कलर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला करते हैं हम। और अभी मतलब कि कुछ लोग इस तरह है कि उनको मसले आ रहे हैं कि सर उसको कंट्रोल जी और मतलब इसका भी नहीं पता कि रेडू और राइट में भी उसको जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अभी मतलब एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन क्या होता है? जिस तरह मैंने अभी मतलब कि एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, मैं यहाँ फाइल पे आ गया, फिर मैंने न्यू क्रिएट किया, ठीक है। आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट कर दिया है। आप लोग चाहते हो कि सर मैं तो इस तरह क्रिएट नहीं करता, मुझे कोई शॉर्टकट बता दे। तो हम क्या करेंगे इस मतलब फील्ड मतलब इस विंडो पे हम हैं। मैं क्या करूंगा, वो प्रेस करूंगा कंट्रोल+N प्रेस करूंगा। कंट्रोल और एन जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरे साथ एक नया डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल+N, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। एड अ न्यू स्लाइड, मतलब ये समझ से गलत हो गया था यार। ये कंटेंट मैंने गलत ऑन किया, इसमें मैंने जरा एडिटिंग की हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये किस तरह के वो है यार। मैं जरा यहाँ से ऑन कर देता हूँ। मेरा असल में कंटेंट ये वाला है। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसमें मैंने एडिटिंग वगैरह की थी थोड़ी बहुत, तो इसी वजह से ये शॉर्टकट कीज को मैंने एडिट किया हुआ था। डोंट सेव इट। कहाँ गया? मैंने अभी ऑन किया था यार। अच्छा, तो ये है आज का मतलब कि आज हम कुछ शॉर्टकट्स पढ़ेंगे। शॉर्टकट्स हमारे पास क्या होते हैं और ये आते हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। यार ये क्या होगा यार, ये मैंने असल में एडिट की हुई है सारी। तो इसमें सारों में मैंने एन इनपुट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वो नहीं है मेरे पास, यहाँ मैंने लिखे भी हुई है अपने नोटबुक में, तो मुझसे जरा गलती में ये एडिट हो गई है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आप लोगों के सामने ये करेक्ट भी करता हूँ कि आप ये हमारे पास एक्चुअल क्या है, ठीक है। ओपन मतलब के
ये कंट्रोल एन जो है ना हमारे पास, ये है इसके पहले ये सारे मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, रिकॉर्डिंग में जरा स्टॉप कर देता हूँ ताकि बड़ी लंबी ना हो जाए। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा, जब हम मतलब कि न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया कि न्यू के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन को मैं प्रेस करता हूँ, मेरे पास एक नया, सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक करना है खाली जगह पे जो चीज सेलेक्टेड हो, फिर ये काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल एन में प्रेस करता हूँ, मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अभी ये मेरे पास एक न्यू फाइल है, मैं उसमें भी काम कर सकता हूँ और इसमें भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, और लाइक लेट सपोज आप किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, लाइक लेट सपोज मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है, ये भी एक प्रेजेंटेशन है, तो आपके सामने ये भी मतलब आप इस चीज अच्छी तरह से ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे और मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ओ पे मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जिस तरह मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मेरी पास मतलब जो भी चीज मेरे पास है, जो चीज मैं ऑन करना चाहता हूँ, लाइक लेट सपोज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने ऑन करनी है, तो मैं ओपन पर यहाँ प्रेस करूंगा और मेरे पास डॉक्यूमेंट जो होगी, मतलब जो मेरे पास कंप्यूटर में होगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लेट सपोज मेरे पास यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के सामने वो जरा ऑन भी कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास, और कहाँ गया, इंग्लिश पोर्टफोलियो पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट है, तो मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको ओपन कर दूं। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। तो कंट्रोल एन और कंट्रोल, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एडिट फाइल एडिट नहीं हो रही है। अच्छा, आज भी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेरे पास फाइल एडिट नहीं हो रही। तो जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को ऑन करोगे तो आपके सामने इस तरह की फाइल आएगी, ठीक है। तो ये इसलिए ओपन नहीं होती, इसलिए ये ओपन नहीं होती क्योंकि आपके जो वो है, ये एनेबल एडिटिंग आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अगर आप जब तक आप ये, अब देखो इस पे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इस पे कोई एडिटिंग मतलब असर नहीं कर रही, ठीक है। जब तक मैं ये एनेबल एडिटिंग प्रेस करूंगा तो तब ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगी, और अब जिसमें मतलब कि जो भी एडिटिंग मैं करना चाहता हूँ मैं इसमें इजीली हर चीज एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ये लड़की तो बहुत प्यारी है, मेरे तो इस पर अभी नजर पड़ गई। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसमें फिर हम मतलब कि अपना काम कर सकते हैं, जो चीज हम चाहे उसमें हम वो चीजें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये बात उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के सामने समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास कंट्रोल एन क्या होता है और कंट्रोल ओ क्या होता है। तो मैं इसके लिए क्या प्रेस करूंगा, ओ प्रेस करूंगा, कंट्रोल ओ। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये इसकी हमारे पास जो मतलब जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ओ। तो ये हो गया। एड अ न्यू स्लाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो है एम। कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट है। लेट सपोज मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास न्यू स्लाइड यहाँ पे आ जाए। अच्छा, स्लाइड वहां आएगी, लेट सपोज मैं इस स्लाइड पे हूँ और मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसके बीच में स्लाइड क्रिएट होगी। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्लाइड क्रिएट, देखते हैं कि हमारे पास किस तरह क्रिएट होती है। कंट्रोल, अच्छा ये कीज में ऑन कर दूं, आप लोग अल्लाह आपको अजर दे, सारे सोई हुई है, इतना मुझे मतलब बताने की नौबत नहीं है आप लोगों को कि आंटी सारा ये ऑन कर दे। तो आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछोगे, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, ये मेरे वीक पॉइंट है। तो दुआ करो कि मेरे गुस्सा से आपको अल्लाह बचाए। अच्छा, तो ये हमारे पास हम ये चीजें कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई यहाँ इसके बीच में क्या आ जाए, मतलब कि एक नया स्लाइड्स आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, मैं कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, ये देख सकते हो इसके बीच में आ गया। कंट्रोल जेड में करता हूँ, दोबारा मैं बैक चला जाता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में मैं मतलब डॉक्यूमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाए, एक पेज क्रिएट हो जाए, स्लाइड क्रिएट हो जाए। तो मैं कंट्रोल प्लस एम को प्रेस करूंगा, ये देखो नाउ वी आर हैविंग अ न्यू स्लाइड हियर। ओके, यू कैन डू एनीथिंग, like you can play or whatever you wanted to do, you can do with that। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक हो गया। दूसरा जो हमारे पास है, कंट्रोल जी में करता हूं इसे। अभी ये ना पूछ लेना कि सर जी कैसे कहते हैं, जी जेड को कहते हैं। अच्छा, कोई जी बोलता है अमेरिकन, कोई क्या बोलता है, तो मैं ही जी बोलूंगा। कंट्रोल ए, ये किस चीज की शॉर्टकट है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ये हमारे पास शॉर्टकट है
लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट मेरे पास सेलेक्टेड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे चीजें मेरे पास सेलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ खाली जगह पे, और कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपके सामने मतलब सारे सेलेक्टेड हो जाओगे। आप इसको मूव कर सकते हो, जहां आप मूव करना चाहते हो यू कैन जस्ट मूव इट, ठीक है। कंट्रोल जी में करता हूँ। आपको एक और अच्छी बात मैं बता दूं, जिस तरह इवन मैंने कल को भी प्रेजेंटेशन में ये किया हुआ था, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन ऑन भी करता हूँ, ये वाला। हमने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था कल, आई थिंक वो कहाँ है, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ वो होगा। अच्छा, ये वाला है। ये प्रोजेक्ट हमने कल खुद की थी, आप लोगों के सामने मैंने बनाई थी। अगर किसी ने मतलब को नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया यार जरा वेट, यहाँ पे मेरा येलो ये मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाए। न्यू स्लाइड मेरे पास आ गया, ठीक है। दोबारा मैं इस पुराने वाले पे चला जाता हूँ, मैं इस सारों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक किया मैंने, और कंट्रोल ए मैंने किया, सारे सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल सी में करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं सारों को यहाँ एक साथ प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास एक दूसरी स्लाइड क्रिएट हो गई। आप अब जहाँ लेट्स सपोज आप चाहते हो कि इसमें कलर्स वगैरह क्रिएट, मतलब शेडिंग वगैरह आप इसमें मतलब वो करना चाहते हो, कलरिंग चेंज करना चाहते हो, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो। मतलब जो कलर्स आप लेना चाहते हो यू कैन जस्ट टेक इट और सेलेक्ट इट। वैसे ये भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। बाकी आप इसको व्हाइट ले लेना, और इसको भी व्हाइट ले लेते हैं। यू कैन टेक इट इज अ व्हाइट, इसको भी व्हाइट ले ले, और ये भी हमारे पास एक अच्छी कॉम्बिनेशन इसकी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ ब्लैक, तो ये भी हमारे पास एक अच्छी वो है, ठीक हो गया। इसको भी मैं जरा इस तरह कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास वैसे फजूल ही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्लाइड हमने दूसरी स्लाइड्स पे लेके आया। ये तो मैं आपको सिंपल जस्ट बता रहा था कि आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक हो गया। दोबारा मैं अपने उस पे आ जाता हूँ, कंट्रोल ए है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। किसी चीज को बोल्ड करना, बोल्ड करना किसे कहते हैं, जैसे हमारे हमको मतलब केस से ही मालूम है। और गैर जरूरी मैसेज ना किया करे, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। मुझे मैं सोचता हूँ कि आपकी कोई काम की मैसेज आ गई है, और जब मैं देखता हूँ तो बंदा अल्लाह माफ करे। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट है ना, मैं इसको ये लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इसको मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल बी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोर्ड हो गया। तो ये इसको बोर्ड कहते हैं। और ये नहीं, ये बोर्ड आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए मैंने किया, और यहाँ पे मैं इसको, ये मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड को इससे मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। जिस टेक्स्ट को भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली उसमें सेलेक्ट, कंट्रोल बी, ये हमारे पास क्या हो गया, बोर्ड हो गया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको अभी दिखाई दे देगा। देख सकते हो कितना फर्क आ रहा है, ये देखो। और ये कंट्रोल बी, बूम, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, कुछ शॉर्टकट है जो हमारे काम को इजी करते हैं। बार बार हम यहाँ विंडो पे नहीं जा, ये तो बिल्कुल इजी लगता है यार। ये तो इतना मतलब कि वो रास्ता नहीं हो ना, कोई इतना वो काम है, पर शॉर्टकट्स आपकी काम में प्रोफेशनलिटी लाता है। सर ये बैकग्राउंड इमेज मूव नहीं होती, लाइक पार्ट हिडन आता है। पता नहीं ये आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे इसका वो नहीं है। हाँ, ये जो है ना, आप इसकी बात कर रहे हो, ये जो है ना इसके साथ में ही आती है। अच्छा, जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे ना, तो ये मतलब जो बैकग्राउंड इमेज है ना, ये इसके साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। ये बैकग्राउंड इसके साथ नहीं आएगी, सिर्फ ओनली ये पार्ट इसमें आएगी, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, ओके, नो वरीज अबाउट इट, एवरीथिंग इज ओके। तो ये बैकग्राउंड इसके साथ नहीं आएगी। अच्छा, तो ये थी हमारे पास ये वाली शॉर्टकट। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल इटॉलिक हम करते हैं। इटॉलिक हम कैसे कहते हैं, इसका हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल आई। और कंट्रोल आई ये भी आपको मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास अभी क्या है, ये वाला टेक्स्ट मेरे पास जरा बोल्ड है, बोर्ड है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि ये इटॉलिक हो जाए, मतलब कि मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए। तो ये मैं इसको इस तरह करता हूँ, और लाइक लेट्स सपोज कंट्रोल जी में करता हूँ, और मैं इसको कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, और देखता हूँ मैं कि ये
इटैलिक होता है क्या, कंट्रोल प्लस आई। तो ये सब, ये तो मैं कुछ भी और बटन प्रेस कर रहा था, देख लो, देख सकते हो ना, कंट्रोल आई। यहाँ पे आपकी ये चीज भी यहाँ हो रही है, जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसको कंट्रोल इटैलिक अगर हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे, देख सकते हो, ये वाला भी देख लो, कंट्रोल आई कंट्रोल आई कंट्रोल आई। ठीक है, कंट्रोल बी मैंने किया, रिमूव कर दिया इसे बोर्ड ने, दोबारा मैं ऐड किया, कंट्रोल आई कंट्रोल आई, देख लिया। तो ये थी हमारी पास इटैलिक, जो मैंने आपको रियल एग्जांपल में भी समझा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू शॉर्टकट है हमारे पास, अगर एक चीज को हम बोल्ड मतलब अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ हेडिंग हमारे पास होती है ना, हम कहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, एक लाइन आ जाए हमारे पास, और हमारे पास इजीली पता चल जाए कि ये हमारे पास क्या है, और ये भी हमारे पास एक लाइन हमारे पास नीचे हमने ड्रा करना है, किसी चीज को मेंशन करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू, यहाँ भी आपको शॉर्टकट बता रहा है, ये करो। इससे मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, देख लो, इसके नीचे लाइन नहीं है ना अभी, और कंट्रोल ए पहले आप लोग सेलेक्ट करना है, कंट्रोल यू या प्रेस, चलो मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, यहाँ कीज देख लो जो बॉटम में सामने आ रहे, कंट्रोल यू, यू मैंने किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये अंडरलाइन हो गई हमारे पास, क्या हो गई, अंडरलाइन हो गई, ठीक हो गया। तो ये थी शॉर्टकट टू टेक्स्ट एंड मेक द अंडरलाइन, और इसे आउट निकालने के लिए भी ये भी एक वेज है हमारे पास और तरीका है, ठीक हो गया। तो अच्छा, दूसरा दोबारा हम आ जाते हैं हाँ अच्छा, कंट्रोल वाई, ये मैं आपको एक साथ बताता हूँ, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा था वो ये थी, लेट सपोज ये वाली है हमारे पास है, मैंने यहाँ कुछ काम किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेप बैक चला जाऊँ, ठीक है, कंट्रोल जी, रिमूव हो गया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं स्टेप पर आ जाऊँ, दोबारा रीडू इसको कहते हैं, जो स्टेप में बैक चला गया और मैं चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल मतलब स्टेप पर दोबारा आ जाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, मैं ज्यादा स्टेप पीछे चलना चाहता हूँ, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, ये सारी चीजें मैंने पहले की हुई थी, तो ये मेरे पास क्या हो रही है, सारे दोबारा हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जगह पर दोबारा आ जाऊँ, कंट्रोल वाई वाई वाई, मैं स्टेप, जो स्टेप मैंने की थी तो मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ यहाँ आ गया। तो ये कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई का ये कमाल है, और ये इसका वर्क है हमारे पास, ठीक हुआ। अच्छा, और सेंटर हम कैसे को कहते हैं, लाइक लेट्स सपोज ये है, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई, हम प्रेस करेंगे, ये देख लो, कंट्रोल जी, जेड में करता हूँ, ये जो, ये नहीं है, ये जो ई आ रहा है हमारे पास ना, कंट्रोल वाई, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, तो ये मेरे पास यहाँ सेंटर होगा, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ई में प्रेस करता हूँ, देख लो, तो ये क्या होगा, इसके सेंटर में आ गया। अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ और ये मेरे पास इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैं देखता हूँ कंट्रोल ई, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सेंटर में आ रही है। कंट्रोल जी में करता हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ से मैं सारों को सेलेक्ट करता हूँ, और ये देख लो, कंट्रोल ई हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं कंट्रोल जी करता हूं दोबारा, दूसरा हमारे पास क्या है, कंट्रोल लेफ्ट, जाहिर है हमारे पास इसकी जो शॉर्टकट होगी वो कंट्रोल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल में करता हूँ, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है, आप भी मुझे नहीं बता रहे कि सर आप इसको और कितना करोगे, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री है यहाँ, ठीक है। कंट्रोल आर में करता हूँ तो यहाँ राइट पे आ गया, कंट्रोल एल में करता हूँ तो दोबारा लेफ्ट में आ जाएगा। ये चीजें आपको थोड़ी लग रही है, पर बाद में आपको काफी मतलब वो देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट थी। जस्टिफाई, ये मैं आपको इंशाल्लाह फिर बाद में बताऊंगा कि जस्टिफाई क्या होता है, इट्स अ बिट अ ट्रिकी राइट नाउ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो यू कैन लर्न इट जस्ट दैट। जस्टिफाई हम कैसे कहते हैं, चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लाइक लेट्स सपोज को हम जस्टिफाई इज अ पैराग्राफ, जिसको हम कहते हैं, लाइक हम इसको मतलब राइट लेफ्ट और राइट और इस मतलब मूवमेंट वगैरह देते हैं, तो यू भी हम टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं, कभी मिड पे लाते हैं, कभी अलाइनमेंट क्या करते हैं, तो दैट्स ऑल अबाउट जस्टिफाई, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी शॉर्टकट की थोड़ी बहुत लेक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थी मैंने आप लोगों को ये बतानी थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, और यहाँ है कंट्रोल आर,
कंट्रोल एस में करता हूँ अभी। तो ये हमारे पास थी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, मतलब के सेक्शन नंबर 3 थी हमारी, और इसको हम दे देते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 ये हमारे पास सेक्शन नंबर 4 है। ये इसमें भी देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड बता दिया मैंने आप लोगों को कि ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसको हम किस तरह न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ठीक है, दोबारा मैं चला गया, बैक चला गया। इंसर्टिंग स्लाइड विद अ पर्टिकुलर स्लाइड लेआउट। अच्छा, ये तो थी हमारी कुछ ये थे, लेट्स सपोज कितने स्लाइड हमारे पास। एक स्लाइड तो हमने क्रिएट कर दी कि ये स्लाइड मैं क्रिएट करता हूँ, ये क्रिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक लेआउट के साथ मैं उसका काम करूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट लेआउट है। लेआउट कैसे कहते हैं, मतलब कि एक टेम्पलेट हो आपके पास, मतलब कि यहाँ आपने कुछ पिक्चर पुट करनी है, यहाँ आपने ये पुट करना है, यहाँ आपने ये पुट करना है। सो दैट्स ऑल कम इन दिस कैटेगरी। ठीक हो गया। किसी ने मैसेज किया है, लेट मी रीड इट कि क्या कह रहा है। तो हमारे पास लाइक लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हम एक लेआउट मतलब पसंद करना है और एक अच्छी वो हमने करनी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट लेआउट है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हो, अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ दो पिक्चर्स हो, और यहाँ दो पिक्चर हो, यहाँ पिक्चर एक यहाँ आपने इंसर्ट करनी है, एक यहाँ इंसर्ट करनी है, तो आपने फिर इस तरह की लेआउट करनी है, कंपैरिजन करनी है, द ओन टाइटल ओनली। तो ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि लेआउट का क्या मतलब है, कि हम जब पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे और किस तरह डिफरेंट लेआउट की के जरिए हम ये कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाले पे मैं आता हूँ, कंट्रोल ये मैंने किया और लेआउट पे मैं आ गया यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं टू कंटेंट वाला करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन टू पिक्चर। ठीक होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो पिक्चर इमेजेस के बीच में कंपैरिजन करूंगा। और लेट्स सपोज यहाँ से मैं इमेजेस भी उठा सकता हूँ। यहाँ इंशाल्लाह इसको भी हम बाद में करेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। और अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि और टेबल भी अच्छा, ये हमारे पास इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो, चार्ट भी कर सकते हो, ये सारे। पर मैं चाहता हूँ कि हम पिक्चर ही इंसर्ट करें, तो मैं अपने उस पर आ जाता हूँ। ये 5S कहाँ से आ गया, अजीब है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। ये PNG वाले इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ इंसर्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ आ गई। यहाँ पे भी मैं आ जाता हूँ, और लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, इसको मैं इसकी मैंने ये करनी है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ। और मैंने क्या करना है, इसकी कंपैरिजन मैंने करनी है, तो मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे और अच्छी अंदाज में ये लगे। ये लिया मैंने, और इसको इस तरह करते हैं। इसकी फिल को मैं, फिल क्या होता है, जो अंदर का कलर होता है, मैं इसको ऑफ करता हूँ और आउटलाइन का कलर में ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, या इसको हम जरा ब्लैक कर देते हैं, रेड कर। तेरी मैं तो दोबारा उस पर आ गया, नहीं। फिल पे मैंने जरा काम करना है, इसको मैंने ये किया, और कंट्रोल C कंट्रोल V भी आप कर सकते हो। और अगर आप इस तरह चाहो कि नहीं मैंने तो अलग करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आप कंपैरिजन कर रहे हो दो पिक्चर्स की, तो ये प्रॉपर विंडो में, प्रॉपर मेन्यू में हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं कंट्रोल E करता हूं, तो ये मेरे पास देखते हैं कि मिड में चलता है कि नहीं। बिल्कुल मिड में ये आ गया। ठीक हो गया। और बाकी ये भी मैंने आपको बताया कि आपने लेट सपोज इसके साथ जरा फॉर्मेट शेप वगैरह चेंज करनी है, तो आप यहाँ आ सकते हो, फिल और लाइन वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल इन दैट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, कभी कभार हमारे पास इस तरह होता है कि लाइक मतलब ये शेप है ना, इसको मैंने काफी मतलब एडिट किया है और इस पर मैंने काम किया हुआ है। लाइक लेट्स सपोज की कलर मैंने ये चेंज कर ली है, इसको मैंने ये कलर दिया हुआ है, और कुछ और मैंने बहुत ज्यादा इसमें काम वगैरह की है। इसका जो शेप है
ये मेरे पास ज़रा ज़्यादा है, मैं आप लोगों को ये भी ज़रा वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। और मैंने इस पे काफ़ी मतलब और भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला शेप यहाँ पे आ जाए, ना मैं कॉपी करता हूँ ना मैं पेस्ट करता हूँ। ये जो स्टाइल है इसका, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, इसको हम बाद में भी करेंगे, पर अभी ये मेरे सामने आ गई और ज़रूरी चीज़ है, तो आप लोगों की काम ये ज़रा और भी जल्दी करेगी। तो आप लोगों को चाहिए कि इस पर भी ज़रा काम करें, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ एक है, ठीक है।